गया के गहलौर में आने से पहले आमिर खान के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां की गई थी। आमिर खान माउंटेन मैन दशरथ मांझी की समाधि स्थल और उस पहाड़ पर भी गए जिसका सीना चीरकर दशरथ मांझी ने रास्ता बनाया है। आमिर खान सत्यमेव जयते के नए सीजन के पहले एपिसोड की कहानी की शूटिंग को लेकर दशरथ मांझी के परिवार वालों से भी मिले। दशरथ जी की कहानी से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली, जैसे मैंने कहा था। और पिछले दफा जब हमने एपिसोड किया था तो एक आदमी क्या कर सकता है, एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, उसका ये बहुत ही कमाल का उदाहरण है। और इससे न सिर्फ मुझे प्रेरणा मिली, मुझे लगता है कि हर एक इंसान जो दशरथ जी की कहानी सुनता है उसको प्रेरणा मिलती है। गया में गहलौर में आमिर खान के आने को लेकर बेहद उत्साह का माहौल था। दशरथ नगर में खास चहल पहल थी। आमिर खान के आने को लेकर दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी और बहू बसंती देवी को स्कूल से छुट्टी दे दी गई थी। दोनों ही स्कूल में मिड डे मील तैयार करने का काम करते हैं। खुशी की बात है, बहुत खुशी हम लोग हैं। गरीब तो है ये, मगर खुशी बहुत है कि ऐसा आदमी, कोई बड़े बड़े लोग है, 12 बीघा ज्योति जोतने वाला, कोठा सोफा मकान वाला, उसी के पास नहीं गया। हमको कितना खुशहाली की बात है कि झोपड़ी में आ रहा है बड़ा लोग आदमी। खास बात तो ये रही कि आमिर खान के लिए बसंती देवी ने महुआ की रोटी, आलू फूल गोभी की सब्जी, कुर्थी की दाल और अरवा चावल तैयार किया था। हम आपको बता दें, सत्यमेव जयते में आमिर खान जिस दशरथ मांझी की कहानी दिखाने जा रहे हैं, इसे हमने अपने चैनल पर 2007 में दिखाया था। वो मुगल बादशाह शाहजहां नहीं था जो अपनी पत्नी के प्रेम में ताजमहल बना पाता। पर वो पहाड़ से भी ऊंचा इंसान था जिसने 22 साल तक एक पहाड़ को काटने के बाद अपनी पत्नी के लिए रास्ता बनाया। ये कहानी है उस इंसान की जो अक्खड़ था, फक्कड़ था, कबीरपंथी था। कबीर की ही तरह उनका पोथी से कभी वास्ता नहीं पड़ा, पर प्रेम के जो 2.5 अक्षर उसने पढ़े थे, उसने बना दिया उसे प्रेम का सबसे बड़ा पुजारी। बिहार के गया जिले के एक अति पिछड़े गांव गहलौर के रहने वाले थे दशरथ मांझी। दशरथ की पत्नी को पानी लाने के लिए रोज गहलौर पहाड़ पार करना पड़ता था। 3 किलोमीटर की ये यात्रा काफी दुखदायी थी। एक सुबह उनकी पत्नी पानी के लिए घर से निकली। वापसी में उनके सिर पर घड़ा न देखकर मांझी घबरा गए। पूछने पर पता चला कि पहाड़ पार करते समय पत्नी का पैर फिसल गया था। चोट तो आई ही, पानी भरा मटका भी गिरकर टूट गया। हमारा पत्नी घड़ा में पानी लेकर के जा रहे थे तो वही दीवार में टकरा के फूट गया। वही दिल में हुआ कि 3 युग में कितना घड़ा फोड़ दिया और कितने के टकराया, तो परिश्रम तो मेरा होगा एगो, बाकी रास्ता बन जाने से लाखों जनता के आराम होगा। यही दिल में हमारा विचार हुआ। बस उसी दिन दशरथ ने पहाड़ के सीने को चीरकर रास्ता बनाने की परबत प्रतिज्ञा ली। 1960 का साल था। पेशे से मजदूर दशरथ मांझी हाथ में छेनी और हथौड़ी लेकर पहाड़ काटकर रास्ता बनाने में जुट गए। कभी लोग उन्हें पागल कहते, कभी सनकी, यहां तक कि घर वालों ने भी शुरू में उनका काफी विरोध किया। पर अपने धुन के पक्के दशरथ मांझी ने किसी की न सुनी और एक बार जो छेनी हथौड़ी उठाई तो 22 साल बाद ही उसे छोड़ा। पहले तो हल्ला कर दिया, इतना बड़ा छेनी से लगाया है तो हल्ला कर दिया सब राहगीरों कि एगो पगला है, पगला का हल्ला किया। अब कितना कहे कि महाबुलबक है, कि अगर मजदूरी कौन देता है। जी हाँ, सन 1960 में जब वो 25 साल के भी नहीं थे, तब से हाथ में छेनी हथौड़ी लिए हुए 22 साल तक पहाड़ काटते रहे। रात दिन आंधी पानी की चिंता किए बिना दशरथ नामुमकिन को मुमकिन करने में जुटे रहे। आखिरकार पहाड़ को झुकना पड़ा।
अपने गांव से अमेठी तक 27 फुट ऊंचाई में पहाड़ काटकर 365 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। पहाड़ काटकर रास्ता बनाए जाने से करीब 80 किलोमीटर लंबा रास्ता लगभग 3 किलोमीटर में सिमट गया। अभी रास्ता पहले 80 किलोमीटर घूमना पड़ता था, अतरी वजीर गए और रास्ता टूट जाने से 1 किलोमीटर में मिल गया 2 थाना। अभी रोड बनता है तो फतुआ फतेहपुर और 12 चट्टी जीटी रोड में मिलता है। पर विडंबना देखिए, जिस पत्नी के लिए 22 साल तक दुनिया की नजरों में पागल बने रहे, वो पत्नी उनके बनाए इस रास्ते पर चलने के लिए जीवित नहीं थी। तमाम अनकहे दुखों के साथ दशरथ मांझी ने अपनी विधवा बेटी लौंगा और विकलांग बेटे भगीरथ के साथ जिंदगी का बाकी समय गुजारा। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, आम आदमी को वो सब बुनियादी हक मिले जिनका वो हकदार है। जुनूनी इतने थे कि सड़क बन जाने के बाद भी वो गया से पैदल राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली पहुंच गए, लेकिन राष्ट्रपति से उनकी भेंट नहीं हो सकी। इस बात का उन्हें मरते दम तक मलाल रहा। दुनिया से गुजरने से पहले वो सड़क को पक्की कराने के वास्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जनता दरबार में मिले थे। मांझी को देखकर नीतीश कुमार इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मांझी को अपनी ही कुर्सी पर बिठा दिया था। गांव और आसपास के लोगों के लिए अब वो दशरथ मांझी नहीं, दशरथ बाबा कहलाते हैं।